नमो रुद्राय देवाय मदनान्तकाय च स्तुत्याय भूरिभासाय त्रिनेत्राय नमो नमः। भगवान शंकर। आदरणीय श्रोताजनों, आपसे एक निवेदन करूं, अगर कभी कोई विवाह के लिए मना करे ना तो उसे मनाया जरूर करो कि भैया विवाह क्यों नहीं करना है। एक बात बताऊं, इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है विवाह करना। और आपको पता है गृहस्थ धर्म से बड़ा धर्म कोई नहीं है। कारण गृहस्थ से ही संत होते हैं और गृहस्थ से ही संसार में भगवंत होते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, संसार में भगवंत। अगर गृहस्थ नहीं होता तो ये जो संसार में इतने बड़े बड़े संत हैं जो निंदा करते हैं गृहस्थ की, वो कहां से आते। और अगर गृहस्थ नहीं होता दशरथ जी का, गृहस्थ नहीं होता वसुदेव का, तो इस संसार को राम और कृष्ण कैसे मिलते। आदरणीय श्रोताजनों, राम और कृष्ण कैसे। ये गृहस्थ धर्म का बहुत बड़ा फल है। गृहस्थ ही संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्म। हाँ, गृहस्थ में जिम्मेदारियां होती हैं, गृहस्थ में कुछ चैलेंज होते हैं, गृहस्थ के कुछ कर्तव्य होते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जितना पुण्य अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है ना, उतना पुण्य गृहस्थ के कर्तव्यों के निर्वहन करने के बाद अपने आप मिल जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, अपने आप मिल जाता है। आपको ये लगता होगा कि बच्चों को सब पाल रहे हैं, रिश्तेदारी सब निभा रहे हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं क्या। ध्यान रखना, यही करना इस संसार में सबसे कठिन है। कुछ भी नया करना, एक बार करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर दिन गृहस्थी का पालन करके घर का मेंटेनेंस करना इस दुनिया की सबसे बड़ी जंग के अंतर्गत है। आदरणीय श्रोताजनों, हर पल लड़ना पड़ता है इतना। इसलिए हर व्यक्ति को प्रेरणा दो, गृहस्थी में आइए, गृहस्थी में आइए। शंकर जी से कहा ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, हे रुद्र, हे भोलेनाथ, हे महादेव, आपका अनुभव भले ही गलत हो, लेकिन ध्यान रखना, अनुभव कितने ही गलत हो, एक सा अनुभव, एक सा नियम संसार में सब पे लागू नहीं होता है। बोलिए शिव महापुराण की। कई लोगों की गृहस्थी टूट जाती है या कई लोगों के घर में लड़ाई ज्यादा होती है तो लोग उनकी प्रेरणा की वजह से शादी नहीं करते। बोले ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है, एक सा नहीं होता। आदरणीय श्रोताजनों, प्रेरणा नकारात्मक ना लेके सकारात्मक लेनी चाहिए। शिव का गृहस्थ अनुभव थोड़ा कड़वा था क्योंकि सती ने बात नहीं मानी थी और सती ने प्राण त्यागा था। इसलिए एक कहावत है गांव की, दूध का जला, आगे बोलिए, दूध का जला मही भी फूंक के पीता है ना। तो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको होने के बाद मन थोड़ा डर जाता है। भगवान भोलेनाथ का मन थोड़ा डरा है, लेकिन जब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने पार्वती जी की सुंदरता का बखान किया कि यदा में स्वीकृता देवी गिरिजा सर्व सुंदरी तदा सर्वे सुरेंद्राश्चा मुनियो ऋषे यस्तदा। आपसे एक निवेदन करूं, विशेष रूप से बेटियों से। भगवान विष्णु और ब्रह्मा पार्वती जी की तारीफ कर रहे हैं। मैं बेटियों से निवेदन करूं, जब भी घर में रहो, घर से निकलो या घर में कोई मेहमान आए तो नॉर्मल रूप से कपड़े ना पहने, नॉर्मल रूप से ना निकलें, क्योंकि आपको पता नहीं है
आप जब बड़े होते हैं ना तो हजारों हजार लोग आपको देखते हैं और उन्हीं हजारों लोगों में एक घर के लिए आप चुनी जाती हैं। वो 999 लोग समर्थन देते हैं कि ये वही बिटिया है जो बड़ी सहज है, बड़ी शांत है, आदरणीय श्रोतागण। क्योंकि हम जहाँ पर हैं वहाँ पर लोग हमारे ऊपर नजर रखते हैं, क्योंकि हम एक ग्रस्त जीवन जी रहे हैं। पार्वती जी की सुंदरता तीनों लोक में चर्चा का विषय है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है। और एक बात और बता दूं, मेरी बेटियों से, मेरी बहनों से, जब नवरात्रि आए ना, यहाँ पर ध्यान दें, जब नवरात्रि आए ना, जब गणेश जी आए, जब दुर्गा जी के दर्शन करें तो बड़े सादगीपूर्ण दर्शन करने जाएं। हर बिटिया की धार्मिक छवि होनी चाहिए। ध्यान रखना, इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने लिए बहु धार्मिक ही चाहते हैं, आदरणीय श्रोताजनों, धार्मिक ही चाहते हैं। और ये छवि हमारी समाज में होनी चाहिए। कितने ही मॉडल समाज हो जाए, लेकिन बहु अभी भी धार्मिक ही ढूंढते हैं। पार्वती जी की इतनी सुंदरता का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया, विष्णु जी ने किया, बड़े निर्मल मन से। शिव जी को जो मन में एक भी विचार नहीं था विवाह का, मन में आया हम विवाह करेंगे, लेकिन हम देखने जाएंगे। आपको लगता होगा कुछ लोग बीचों बीच कहते थे कि भैया हमारे जमाने में देखना सुनना नहीं चलता था, लेकिन मैं बताऊं युगों से देखने दिखाने का नियम रहा है। आपको पता है, युगों से देखने दिखाने का नियम रहा है, स्वयंवर का नियम रहा है। हमारे देश की बच्चियां कभी कमजोर नहीं रही हैं। सैकड़ों साल का इतिहास उठाकर देखना, कभी वो रानी लक्ष्मीबाई बनी हैं तो कभी वो दुर्गा जैसी बनी है। आदरणीय श्रोताजनों, ये संसार दबा कुचला कभी नहीं रहा है। ये बीचों बीच जो मुगलों का और अंग्रेजों का राज्य रहा, उसमें सनातन धर्म थोड़ा दबा है। तो हर जगह बेटा और बिटिया जिनको जीवन में देखना रहना है, मैं आपसे निवेदन करूं, आप सब देखने जाइए, लेकिन आखिरी निर्णय बेटा और बिटिया पे छोड़ दो। और जब उनका मन उनके उस फ्रेम में बिल्कुल क्लियर हो जाए तो फिर नियम कर दो। शंकर जी ने कहा हम देखने जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, जब भी देखने जाओ ना तो इस चीज का ख्याल रखना, अगर मेरी चीज अच्छी लगे, मेरी बात अच्छी लगे तो। शादी का सीजन आ गया है और शादी का सीजन आ गया है, आप बच्चियों को देखने जाएंगे। आजकल बड़ा खराब सा रिवाज चला है, टेप लेके जाते हैं। 5 फीट 4 इंच, हमें तो 3 इंच चाहिए था, 1 इंच ज्यादा। अब क्या करें, छटाई करते हैं क्या ऊपर से। आदरणीय श्रोताजनों, उसके बाद दांत बाहर हैं, थोड़ी सांवले हैं, 100 नुक्स निकाल के और हम बच्चों को या बेटों को कैंसिल कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, शिव महापुराण कहता है जब भी हम किसी को कैंसिल करते हैं या उसमें दोष निकालते हैं तो ध्यान रखना, हम उसमें दोष नहीं निकालते, उसे बनाने वाले भगवान में दोष निकालते हैं। और जो भगवान में दोष निकालता है ना, उसे महापाप लगता है। आदरणीय श्रोताजनों, उसे महापाप लगता है। आप भगवान पे दोष निकाल रहे हैं। सोचिए, हमें कौन ने बनाया? सभी जोर से बोलेंगे, भगवान ने। कौन ने बनाया? और जब हम कैंसिल करते हैं तो किस पे दोष निकालते हैं? भगवान। और एक बात और बताऊं, जिनने भी भगवान का अपमान किया है उसको सजा मिली है, चाहे वो भगवान का सगा वाला ही क्यों ना। द्रौपदी का नाम सुना है? द्रौपदी जी भगवान की कौन थी? कृष्ण की सखा, ठीक है, सखा थी। इतना करीब का रिश्ता था, दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे। श्री कृष्ण ने तो पांडवों के लिए युद्ध लड़ा था,
लेकिन द्रौपदी से एक गलती हुई है। कौन सी? जब माया नाम के असुर ने एक महल बनवा के दिया, जिस महल की खासियत थी जहां फर्श होता था वहां जल जैसा लगता था, और जहां जल था वहां फर्श जैसा। तो दुर्योधन देखने गया, और जैसे ही दुर्योधन देखने गया तो दुर्योधन ने देखा जहां फर्श था उसको लगा जल भरा है, तो धोती ऊपर कर ली। ऊपर से द्रौपदी देख रही है, लेकिन वहां तो फर्श था। थोड़ी आगे गया जहां जल भरा था, उसको लगा फर्श है, ऐसा दिख बस रहा है, तो धोती नीचे रही। और जैसे ही गया तो इतने पानी में, द्रौपदी ऊपर छत में थी, हंसी अंधे का बेटा अंधा नहीं होगा तो क्या हक वाला होगा। वहीं से महाभारत की शुरुआत हो गई। और ध्यान रखना, द्रौपदी ने एक तो दुर्योधन का अपमान किया, फिर दुर्योधन के पिताजी का, धृतराष्ट्र का अपमान किया, और फिर उसके बाद जिस परमात्मा ने उन दोनों को बनाया था उसका अपमान किया। और उसकी वजह से चीर भले ही उनके शरीर से नहीं खींची, लेकिन भरी सभा में घसीट के लाया गया। जो भी दूसरों का अपमान करेगा उसे ईश्वर सजा जरूर देता है। आदरणीय श्रोताजनों, उसे ईश्वर सजा जरूर देता। इसलिए मैं प्रार्थना करूं, कभी भी किसी को देखो हंसो। कैसी साड़ी है, कैसे कपड़े हैं, कैसे उसकी मूंछ है, कैसे उसका मोटापा है, कैसा उसका सांवलापन है, शरीर को देखकर जिसने भी मजाक उड़ाया है भरी सभा में, उसका भी मजाक उड़ा है। आदरणीय श्रोताजनों, कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया। और वक्त किसी का सगा नहीं है, तो जब भी देखने जाओ ना, मैं अपनी बात बताऊं, हमने अपनी जिंदगी में कभी किसी को कैंसिल नहीं किया। हम जब हमारी शादी हुई, आज 13 साल हो गए, जहां भी किसी को देखने गए, ठीक, उसका फायदा क्या मिलता है? परमात्मा जब आप किसी को कैंसिल नहीं करते ना, तो परमात्मा उसी जगह में आपको पहुंचाता है जिस जगह में आपका जन्म जोड़ा है, और आपकी गृहस्थी में कभी विवाद नहीं होता। आदरणीय श्रोताजनों, क्योंकि आप किसी का अपमान नहीं करते। नहीं तो कई लोगों की आदत होती है, देखने गए और उनके प्रश्न शुरू। एक व्यक्ति देखने गया था और लगा प्रश्न पूछने, क्यों रोटी बनाना आता है? आजकल की बच्ची बड़ी समझदार हुई। क्यों सिलाई बुनाई आती है? जी। क्यों डांस आता है? लड़की ने कहा, मैं एक शब्द पूछूं? बोले क्या? तुमसे तबला बजाना आता है? बोले क्यों? बोले मैं डांस करूंगी तो तबला क्या पड़ोसी बजाएगा? पहले तू तो तबला सीख। आदरणीय श्रोताजनों, प्रश्न ऐसा किया जाए जिसमें कोई तुक और तान होनी चाहिए। शिव महापुराण कहता है कि सर्वस्वं महेशाना त्वंतर्याम अखिलेश्वरा किम ना जानासि चित्तस्थं तथा वंचापि शासना। आदरणीय श्रोताजनों, शिव ने ऋषि का रूप लिया, ब्राह्मण का रूप लिया, और जहां पार्वती तपस्या करने गई थी ना, वहां पे जाके और पार्वती जी से मिले। पार्वती जी पहचानी नहीं, खूब स्वागत करें। एक निवेदन करना चाहता हूं बेटियों से, सारा निवेदन आज बेटियों के लिए है। हेलो, तुम्हारे घर में ना जब भी कोई आए ना, एक गिलास पानी जरूर देना। विशेष रूप से बेटियों से निवेदन है, अतिथि आए एक गिलास पानी मुस्कुरा के जरूर देना, और चाय जरूर पिलाना। 95% जो देखने वाले आते हैं वो बिना बताए ऐसे ही समय में आते हैं जब कोई ना हो। और बच्ची कैसा स्वभाव है, कैसा मैनेज करती है, कैसे स्वागत करती है, और वही फर्स्ट अट्रैक्शन उसके विवाह का कारण बनता है। आदरणीय श्रोताजनों, वो पहला 95% पार्वती जी का स्वागत देखा। आइए महाराज जी, मैं आपकी सेवा क्या कर सकती हूँ?
तो शंकर जी को तो परीक्षा लेना था। शंकर जी शुरू हो गए, भोलेनाथ, अरे वो क्या है ना, तीनों लोकों में मैंने देखा शंकर से बुरा कोई नहीं है। शंकर गांजा पीता है, धतूरा पीता है, भस्मी लगाता है, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है उसके अंदर। उसके यहाँ भी गया था। पार्वती जी ने कहा, पंडित जी, महाराज जी, वैसे तो मैं अतिथियों का सत्कार करती हूँ, लेकिन अगर मेरे प्राणनाथ शंकर के बारे में और एक शब्द कहा तो फिर मुझसे सहन नहीं होगा। भोलेनाथ अंदर ही अंदर मुस्कुराए, बोले मेरी रिस्पेक्ट है, लड़ने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारी दीदियां बैठी हैं, सीधी कमर करके बैठो। कौन कौन दीदी हैं जिसने अपनों से अपने पति के लिए लड़ी हैं? हाथ उठा के बताओ। अपनों से, बिल्कुल अपनों से, मायके वालों से कोई है? एक दीदी और। ध्यान रखना, इस दुनिया में बहुत कम बहनें होती हैं जो मायके वालों से या समाज से अपने पति के लिए हर स्थिति में लड़ती हैं। लेकिन आप जब शिव महापुराण सुनेंगे तो पाएंगे एक सती ने अपने पति के लिए मायके में प्राण दी और एक पार्वती ने सप्त ऋषियों से, स्वयं शंकर से अपने पति के लिए लड़ गई। आदरणीय श्रोताजनों, अपने पति के लिए ये होता है पति प्रेम। मैं आपसे एक निवेदन करूं, ये दुनिया बड़ी सुंदर है, बड़ी आकर्षक है, लेकिन आपके दो ही हीरो होना चाहिए दुनिया। कितने हीरो होना चाहिए? दो। कितने? जोर से बोलिए, कितने? दो ही हीरो होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। कौन कौन? एक, मायके में आपका पिता आपका हीरो होना चाहिए, और दूसरा, ससुराल में आपका पति आपका हीरो होना चाहिए। आदरणीय श्रोताजनों, और जिस नारी का मायके में पिता हीरो होता है और ससुराल में पति हीरो होता है, शिव महापुराण कहता है उसका कभी पतन नहीं होता। आदरणीय श्रोताजनों, उसका कभी पतन नहीं, वो हमेशा सुरक्षित रहती है। मैं आप सबसे निवेदन करूं, सारी दीदियां जिनकी शादी हो गई हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो शंकर को अपने हृदय में रख के शंकर को याद करेंगे, पुरुष शंकर को याद करेंगे। और जिनकी शादियां हो गई हैं वो आंख बंद करके अपने पति को याद करेंगी, अपने मायके में अपने पिता को याद करेंगी और कहेंगी कि सारी दुनिया प्यारी और तू है सबसे प्यारा। दो लाइनें आई है गुनगुना। सारी दुनिया प्यारी पर तू है सबसे प्यारा। सारी दुनिया प्यारी पर तू है सबसे प्यारा। तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। सारी दुनिया प्यारी पर तू है सबसे प्यारा। सारी दुनिया प्यारी पर तू है सबसे प्यारा। तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। सूरत इतनी भोली है दिल भी इतना प्यारा। सूरत इतनी भोली और
आदरणीय श्रोताजनों, जब शिव अपनी परीक्षा में पार्वती जी को पास कर देते हैं तो शिव जी फिर सप्त ऋषियों को पहुंचाते हैं और शिव अत्रि, कश्यप, भरद्वाज, विश्वामित्र और गौतम और जमदग्नि को पहुंचाते हैं। इसलिए पहुंचाते हैं ताकि ये पता करा जा सके कि कहीं कोई और तो मन में नहीं है। तो सप्त ऋषि जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, तो कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम और जमदग्नि जाकर तारीफ करते हैं किसकी? विष्णु जी की, और कहते हैं सुनो, इस तीनों लोक में सबसे सुंदर कोई है, यहाँ पर ध्यान दें, तो वो है विष्णु। पार्वती जी बैठी हैं, बोले ठीक है, विष्णु जी को प्रणाम करती हूँ, और अगर तुम उनसे विवाह करोगी तो लक्ष्मी जी को वो बाजू में कर देंगे, तुम्हें प्रधानता देंगे। तो पार्वती जी कहती हैं, हे सप्त ऋषियों, हमारा मन है कि हम शंकर से विवाह करें। बोले अगर शंकर से तुम विवाह कर रही हो तो बाद में नहीं पछताना? बोले जिंदगी भर नहीं पछताऊंगी। एक बात बताओ, सीधे बैठे, यहां ध्यान दें, सारे लोग यहां ध्यान दें, व्यासासन। एक बात बताइए, कौन कौन है जो शादी करके प्रसन्न है? हाथ उठाइए, उठा लीजिए, बिल्कुल मत घबराइए। वेरी गुड, वेरी गुड। जो उठा रहे हैं हम देख रहे हैं। अच्छा, 95% लोग तो ना दिन में 6 बार सिर पटकते हैं। कहाँ के कहाँ हो गई। एक बात बताऊं, जिनकी शादी हो गई है, मैं शिव महापुराण के माध्यम से निवेदन करूं, जो भी पति मिला है उसको निभा लीजिए आदरणीय श्रोताजनों, क्योंकि पार्वती जी सप्त ऋषियों से कहती हैं, शिव शंकर के साथ जैसा भी रहना पड़ेगा मैं रहने के लिए तैयार हूं। शिव महापुराण के माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं हर दीदियों से, कभी भी प्राण त्याग देना या पति के साथ अगर नहीं पट रही है तो अकेले रह के और अपना जीवन निर्वाह कर लेना, लेकिन कोशिश करना कि एक बार विवाह करना, दूसरे बार कभी विवाह करने की सोचना भी नहीं। आदरणीय श्रोताजनों, सोचना भी नहीं। वजह बता रहा हूं, अगर परमात्मा को सुख देना होगा तो एक ही पति से तुम्हें सर्वस्व सुख मिल जाएगा, और अगर नहीं देना होगा तो गणिका हजारों पुरुष के साथ संपर्क में रहती हैं, फिर भी उनके पास एक घर नहीं होता। आदरणीय श्रोताजनों, एक घर नहीं होता। जोर से बोलनी चाहिए। आजकल समाज में पैटर्न सा बनते जा रहा है, थोड़ी लड़ाई हुई, आदरणीय श्रोताजनों, कोशिश करो 95, 98, 99% जिनके साथ अगर ऐसा हुआ उनका मजाक मत उड़ाना। शिव महापुराण के माध्यम से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, और ये सारी चीजें शिव महापुराण में हैं, ये धर्म इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोशिश करना 99.99% कि गृहस्थी मिटे ना। आदरणीय श्रोताजनों, और फिर भी अगर मिटने की कंडीशन बने तो भी कोशिश करना कि एक ही विवाह हो। कारण आदरणीय श्रोताजनों, ग्रस्त जीवन में सुख सुविधाएं अगर मिलनी होती है तो यहाँ पर लाखों हजारों अनुभव मिलेंगे। ये दीदियों से पूछना, बाजू में जो बैठी हैं, क्यों दीदी जब आप आई थी तो इतना ही बड़ा मकान था क्या? ऐसे करिए, था नहीं था? बोरा में सोती थी, 2-2, 4-4 किलो अन्न मिला था, खेत में भी कुछ नहीं होता था, लेकिन पति के साथ कदम से कदम मिला के चली, और आज महल जैसा घर है
और सारी सुख सुविधाएं हैं आदरणीय श्रोताजनों, सारी सुख सुविधाएं। थोड़ा धीरज रखना पड़ता है गृहस्थी में। जब तक आप 10-20 साल रंगोगे नहीं तब तक गृहस्थी में उन्नति हो ही नहीं सकती। तो सबको धीरज रखना है। सप्तऋषियों से कहा कि हम तैयार हैं, धीरज रखेंगे, हम बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे। और आप यकीन मानना, पार्वती जी का विवाह हो गया आदरणीय श्रोताजनों, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं हुई। आज भी युगों बीत गए, शिव और पार्वती के विवाह का आज भी गृहस्थी चल रही है आदरणीय श्रोताजनों, आज भी गृहस्थी चल रही है। और ये हमारे आधार हैं, ये हमारे अस्तित्व हैं। इसलिए मैं दीदियों से निवेदन, जिनकी भी शादी हो गई है बार बार ऐसे सिर न पटके। एक दीदी थी, थोड़ी सी विनोद की बात बताऊं, एक दीदी थे, उसके 8 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 8। तो जब भी कोई बच्चा उधम करे तो दीदी पकड़े और उधम नहीं करना, तो बच्चा रोने लगे तो उसके आंसू पहुंचते हुए हमेशा कहे, गलती करके बेटा रोते नहीं है। अब बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। एक दिन 8 ही के 8 ही उधम करने लगे, हुइया हुई हुइया हुई हुइया हुई। तो दरवाजा के पास खड़ी थी, वहीं पर बैठ गई। और जैसे ही बैठी तो ऐसे सिर में हाथ रख के कहती है, हे भगवान, कहाँ के कहाँ पैदा कर ली मैंने इनको। तो छोटा वाला बेटा आया और आंसू पहुंचा और कहा, माँ गलती करके रोते नहीं है। अब जब शादी हो ही गई, गृहस्थी बसाई गई, अब जब सब हो गया है तो अब पछताने में रखा क्या है। अब जैसा भी है, जो भी है, निभा लो। 20-25 साल की जीवन है, 30 साल का जीवन है। 30 के हो गए, 30 और रह गया है। 60 के बाद जो मिल जाए बोनस, फिर राम नाम सत्य है और दुनिया की यही गत्य है आदरणीय श्रोताजनों। बोलिए शिव महाराज। कुछ ज्यादा कोई कहानी नहीं है। अरे जीवन भर कैसा होगा, कुछ